हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है नोड.जेएस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स नोड.जेएस फंडामेंटल्स का, नोड.जेएस होता क्या है और साथ में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि नोड.जेएस होता क्या है, व्हाट इज़ नोड.जेएस। और मान के चल रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होगा, तभी आप नोड.जेएस का वीडियो देख रहे हैं। ओके, नहीं है तो आप एक फंडामेंटल्स देख लीजिए। जावास्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे दो साइड का बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द क्लाइंट साइड एंड सेकेंड वन इज़ द सर्वर साइड। ओके, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी डेवलपर होता है, वो डेवलपर को क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होता है। सर्वर साइड में आपको PHP, जावास्क्रिप्ट ये सब एक अलग लैंग्वेज सीखना होता है। ओके, जैसे फ्रेंड्स ओके सर्वर साइड में, और क्लाइंट साइड में बात करें फ्रेंड्स, क्लाइंट साइड में आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो मस्ट है। ओके, actually HTML CSS is not a programming language, JavaScript programming language, that means client side validations में इसका यूज़ होता है। तो जितने भी फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं वो ये सीखते ही ये लैंग्वेज। ओके, और ये नोड.जेएस काम को और भी आसान कर देता है फ्रेंड्स। आप जावास्क्रिप्ट एज ए बैक एंड विद द हेल्प ऑफ नोड.जेएस आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो नोड.जेएस होता क्या है, नोड.जेएस एक ओपन सोर्स रन टाइम इन्वायरमेंट है, ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम इन्वायरमेंट। दैट मीन्स आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे नोड.जेएस का प्रोग्राम्स आप रन कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं फर्स्ट एप्लीकेशंस भी बना के दिखाऊंगा नोड.जेएस में कैसे एप्लीकेशंस बनाते हैं। ओके, एंड ज़्यादातर फ्रेंड्स नोड.जेएस जो होता है सर्वर साइड एप्लीकेशंस और नेटवर्क एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, क्रोम में एक विएट इंजन्स होता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस इंजन्स आप जावास्क्रिप्ट कोड को आप रन करते हैं। ओके, वो ब्राउज़र बेस्ड आउटपुट डिस्प्ले होता है। ओके, वही जावास्क्रिप्ट के पावर को बाहर निकाला गया, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया, उस इन्वायरमेंट पे हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड को रन करते हैं। दैट्स इट। वही आपका जो नोड.जेएस है एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। Node.js is an open source cross-platform runtime environment. It is used for developing server-side and network applications. It is a server-side platform built on Google Chrome JavaScript engines, जिसको viet engines बोलते हैं friends. And Node.js was developed by Rayam Dayal in 2009. Okay. आइए फ्रेंड्स, पहले हम लोग कुछ एक्सप्लोर करते हैं। पहले इंस्टॉल करेंगे हम लोग Node.js को। Node.js को इंस्टॉल करने के लिए फ्रेंड्स, देखिए मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है फ्रेंड्स। चेक करने के लिए देखिए कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखूंगा नोड, ओके, हाइफन वर्जन, इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, एकदम बिगनर्स लेवल पे मैं आपको ले जा रहा हूँ। देखिए अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी इसका वर्जन 14.17.3 है। लेटर ऑन मे बी ये चेंज हो जाए वर्जन। ओके, तो वैरी करता है वर्जन फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको पहले नोड.जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा सिस्टम में। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर वर्जन शो हो रहा है, नहीं तो ये नहीं शो होता यहाँ पर। ओके, इंश्योर कर लीजिए आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए फ्रेंड्स। इंस्टॉल करने के लिए आप जाइए ब्राउज़र पर और यहाँ पर लिखिए नोड.जेएस, इस तरीके से नोड.जेएस। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे फ्रेंड्स। LTS वर्जन होगा, इस पर जाके क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा और उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके, नोड.जेएस आपका सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है नोड हाइफन वर्जन, इस तरीके से आपका वर्जन शो होगा। देखिए फ्रेंड्स, नोड.जेएस जब इंस्टॉल होता है तो npm भी साथ में इंस्टॉल होता है। आप चेक करने के लिए npm का वर्जन यहाँ पे लिखिए npm हाइफन v भी लिख सकते हैं, वर्जन भी लिख सकते हैं। अब हम लिख रहे हैं वर्जन। ओके, इस तरीके से देखिए npm का वर्जन शो होगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं 6.1413 है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये npm क्या होता है, npm दैट इज कॉल्ड अ नोड पैकेज मैनेजर इसको बोलते हैं। आप ऐसे समझिए ना कि जो पैकेज को मैनेज करता है। जैसे फ्रेंड्स आप पाइथन पढ़ेंगे, पाइथन में जैसे इंस्टॉल करते हैं तो पिप होता है ना इंस्टॉल। देखिए npm के हेल्प से आप बहुत चीज़ पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे एंगुलर CLI हो गया, बहुत चीज़ आप इंस्टॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ npm। जैसे आप
पाइथन में देखते थे, पाइथन में पिप होता था, ओके, पिप इंस्टॉल numpy, पिप इंस्टॉल pandas, इस तरीके से आप इंस्टॉल करते थे। उसी तरीके से npm है यहाँ पर, जैसे कोई पैकेज को आपको इंस्टॉल करना है, मैं बताऊंगा। एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क होता है, ओके, Node.js के अंदर आता है, जो कि काम को आपको बहुत आसान कर देगा फॉर वेब एप्लीकेशंस एंड एपीआईज में इसका यूज़ होता है। मैं अभी बताऊंगा आगे, ये लास्ट का टॉपिक है, लास्ट में रखा हूँ। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, ओके। तो npm क्या है फ्रेंड्स, इतना समझिए कि नोड पैकेज मैनेजर है, जो कि पैकेज को मैनेज करता है, ओके। ओके, तो आइए फ्रेंड, हम लोग एप्लीकेशंस, फर्स्ट एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं Node.js में, ओके। किस तरीके से एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो आइए यहाँ पर एक फ़ोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इस तरीके से एक Node.js फोल्डर बना लेता हूँ, Node.js, ओके, इस तरीके से। इसी में सारा Node.js का प्रोग्राम्स बनाऊंगा मैं, ओके। इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ और राइट क्लिक करके ओपन विथ VS कोड कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा लोडिंग में समय ले रहा है, ये ओपन हो जाएगा अभी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ओपन हो गया और इस पर मैं क्लिक करूँगा, इस तरीके से प्लस वाला जो ऑप्शन था इस फाइल पे, और कुछ भी लिख लेते हैं, welcome.js जावास्क्रिप्ट फाइल, ओके, इस तरीके से। फ्रेंड्स, कुछ भी मैसेज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे सपोज मैंने लिखा console.log डबल कोटेशन मार्क यहाँ पर हेलो, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ओके, इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इसको रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ Node.js। यहाँ पे टर्मिनल ऑप्शन पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे न्यू टर्मिनल, तो देखिए ये ओपन हो जाएगा। और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट के से, ओके, कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, पहले तो हम डेस्कटॉप पर आ जाएंगे, डेस्कटॉप नहीं, यहाँ पे सेट है, ओके, आपको सीधे डेस्कटॉप लिखने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ लिखिए नोड, ओके, welcome.js, इस तरीके से welcome.js भी लिख सकते हैं और विदाउट .js लिख सकते हैं, ये रन करेगा, ओके। जैसे वेलकम ही लिखते हैं तो देखिए हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो गया, देखिए दैट मीन्स ये ब्राउज़र बेस्ड काम यहाँ पे नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, ओके। आप .js भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हेलो वर्ल्ड इस तरीके से आप बना लिए एप्लीकेशन है Node.js में, ओके। तो ये बहुत छोटा एप्लीकेशन है, कोई बहुत बड़ा इसमें एप्लीकेशन नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल में दिखाया, ओके। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मॉड्यूल्स क्या होता है वो सब समझेंगे हम लोग फ्रेंड्स, ओके। देखिए फ्रेंड्स, Node.js में बहुत सा मॉड्यूल्स आप देख सकते हैं, ओके। तो पहले से बना हुआ है, आपको यूज़ करने आना चाहिए। कैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स वो सब बात करेंगे। तो पहला मॉड्यूल्स के बाद बात करेंगे फ्रेंड्स OS मॉड्यूल्स का, ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं OS मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट किया जाता है और कैसे यूज़ करते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई एक वेरिएबल्स का नाम बना लेते हैं, ओके, कोई भी वेरिएबल्स का नाम, जैसे मैंने रखा OS और यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर, इस तरीके से रिक्वायर, और इसमें डबल कोटेशन मार्क यहाँ पे लिखेंगे OS, ओके। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये वेरिएबल्स का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर OS लिखेंगे, ओके। तो ये फ्रेंड्स, इसमें बहुत सा आपको मेथड मिलेगा, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने लिखा console.log और इसको यूज़ करने के लिए लिखेंगे OS। देखिए फ्रेंड्स, ये OS वेरिएबल्स का नाम है, ये वाला, ओके। यहाँ पर लिखेंगे OS डॉट, जैसे आर्क, देखिए आ गया, सजेशंस देने लगा है। आर्क एक मेथड होता है जो कि आर्किटेक्चर बताएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं। उसको मैंने सेव किया और रन करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने रन किया, तो देखिए आर्किटेक्चर बता रहा है। बहुत सा मेथड होता है फ्रेंड्स, सारा मेथड रटने का जरूरत नहीं, मैं अभी दिखाऊंगा मेथड कितना सारा है, ओके। आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्री मेम हो गया, ओके, कितना फ्री मेमोरी अवेलेबल है वो बताएगा। उसको सेव करके रन करिए यहाँ पर इस तरीके से। इन बाइट्स बताता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्री मेम, टोटल मेम भी आप देख सकते हैं, दैट मीन्स टोटल मेमोरी, इस तरीके से टोटल में बता रहा है आपको, ओके।
इन बाइट्स में बता रहा है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक प्लेटफॉर्म होता है फ्रेंड्स, रिलीज भी आप देख सकते हैं, रिलीज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का इस तरीके से, रिलीज। ओके, सॉरी इसको सेव नहीं किया था, पहले सेव कर लेते हैं एंड देन रन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म भी देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म मेथड। आप मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं कुछ मॉड्यूल्स डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो में, जितना हो सकता है मैं बता दूंगा। ओके, फिर इसके बाद भी बहुत चीज़ रहेगा, आप एक बार एक्सप्लोर खुद से कीजिएगा, बहुत चीज़ आपको मिल जाएगा नेट पर। ओके, तो देखिए इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और लेकिन फ्रेंड्स मैं फंडामेंटल्स पूरा नोट जैसा आपको कवर कर दूंगा इस वीडियो में। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरीके से आपका दिखा रहा है टाइप, एक टाइप होता है फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म हो गया ना, एक टाइप आपका दिखाते हैं, टाइप एक इस तरीके से मेथड होता है टाइप। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्राउज़र को सर्च करेंगे, यहाँ पर ब्राउज़र पर लिखेंगे यहाँ पर OS मॉड्यूल्स, Node.js लिखते हैं। ओके, इस तरीके से OS मॉड्यूल्स इन Node.js। ओके, तो देखिए Node.js का डॉक्यूमेंटेशन सब ओपन करके सारा ये सब देख सकते हैं। देखिए इतना सारा मेथड है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने मेथड रिलीज कुछ बताया जो इंपॉर्टेंट था। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है टेम्प dir। ओके, तो देखिए इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे टेम्प dir, इस तरीके से टेम्प dir। ओके, क्या एरर आ रहा है देख लेते हैं। टेम्प नहीं था, यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया था, टेम्प नहीं है फ्रेंड्स, TMP है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा लोकेशंस आपका देता है। ओके, बहुत सारे फ्रेंड्स ये सब आप यूज़ कीजिए। ओके, और एक्सप्लोर कीजिए OS मॉड्यूल्स को। ये मैं बेसिक था, मैं बता दिया। OS मॉड्यूल्स ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट था। ओके, तो आइए फ्रेंड्स, एक हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉमन जेस मॉड्यूल्स क्या होता है। ओके, जैसे फ्रेंड्स एक मैं और जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पर बना लेता हूँ। जैसे सपोज कुछ भी नाम रख लेते हैं ना, जैसे फर्स्ट, इस तरीके से first.js। ओके, first.js, और यहाँ पे जैसे सपोज कोई एक फंक्शन बना लेते हैं फ्रेंड्स, फंक्शन फुल नेम का। ओके, या फुल नेम नहीं, फंक्शंस जो नाम रख लेते हैं, मैसेज या फंक्शंस डेमो। ओके, इस तरीके से मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पर लिखा console.log। यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले किया, हेलो सनी सुमन। ओके, जैसे ये जो जावास्क्रिप्ट फाइल है फ्रेंड्स, जैसे ये एक्सपोर्ट करेगा तो इसमें आपको इंपोर्ट करना होगा। जैसे जो एक्सपोर्ट करता है आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में कहीं भी। कैसे इंपोर्ट करता है मैं वो भी बताऊंगा अभी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको module.export, module.exports इक्वल टू डेमो। ओके, फंक्शंस का नाम लिख देंगे। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं फ्रेंड्स, और इसी को मैं इसमें इंपोर्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो देखिए अपना मॉडल्स भी बना के इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम कुछ भी रख सकते हैं। वेरिएबल्स का नाम जैसे टेस्ट रख लिया मैंने। ओके, और यहाँ पे लिखा रिक्वायर, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, रिक्वायर इस तरीके से। और सेम लोकेशन होगा, यहाँ पे ./ लगा के लिखेंगे फ्रेंड्स फर्स्ट। देखिए यहाँ पर आ गया, सॉल्यूशंस देने लगता है। ओके, और इसमें यहाँ पर प्रिंट कर दिए, यहाँ पे लिखिए console.log और यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट। ओके, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद आप आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स,
देखिए इसको मैं रन करूँगा, देखिए फंक्शंस डेमो आ रहा है। ओके, इस तरीके से देखिए फंक्शंस डेमो। इस तरीके से फ्रेंड्स जो एक्सपोर्ट करता हूँ वहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड ये कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कॉमन जेएस मॉड्यूल्स कहते हैं। ओके, आइए फ्रेंड्स, एक मॉड्यूल्स होता है एफएस मॉड्यूल्स, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग वो देखते हैं एफएस मॉड्यूल्स के बारे में, ठीक है। एफएस मॉड्यूल्स भी फ्रेंड्स फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स इसको कहते हैं। ये भी पहले से बना हुआ है, आपको सिर्फ यूज़ करने आना चाहिए। मैं एक वेरिएबल्स बना रहा हूँ एफएस, और कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा रिक्वायर, इस तरीके से रिक्वायर। ओके, और इन डबल कोटेशन मार्क यहाँ पे लिखेंगे एफएस। ये फ्रेंड्स जनरली हम लोग फाइल सिस्टम में रीड, राइट, अपेंड, ये सब फाइल करते हैं हम लोग, ठीक है। फाइल को अपेंड करना, कुछ फाइल में राइट करना, रीड करना, ओके, रीनेम करना फाइल को, तो ये सब देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर। ये फ्रेंड्स एक मेथड होता है रीड फाइल नाम का, तो यहाँ पे लिखेंगे रीड फाइल, इस तरीके से। और इसमें जो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो आर्गुमेंट होता है वो हम लोग पास करते हैं टेक्स्ट फाइल। ओके, टेक्स्ट फाइल या जो फाइल आपको रीड करना है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं index.txt। एक्चुअली index.txt एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी। ओके, तो पहले आपको बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शंस पास करते हैं, या इसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शंस। ओके, इस तरीके से लिखेंगे फंक्शन, जो कि दो आर्गुमेंट लेगा फ्रेंड्स। द फर्स्ट वन इज जो कि एरर होता है, एंड सेकेंड जो होता है फ्रेंड्स सेकेंड डेटा होता है। ओके, इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, यदि एरर आता है, इफ एरर अकर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे console.log, यहाँ पर लिख सकते हैं मैसेज एरर अकर। ओके, console.log। ये फ्रेंड्स जो भी डेटा यहाँ पर मिलेगा वो एसिंक्रोनस डेटा होता है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे ए। अभी मैं बताता हूँ सिंक्रोनस एसिंक्रोनस डेटा किस तरीके से हम लोग, इस दोनों में क्या अंतर होता है। ओके, लिख लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट टू स्ट्रिंग, इस तरीके से। एक्चुअली फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर index.txt फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक फाइल बनाना पड़ेगा txt फाइल। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे index.txt। index.txt में कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं फ्रेंड्स। दिस इज Node.js ट्यूटोरियल। ओके, इसको सेव करते हैं फ्रेंड्स, और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिएगा, तो एसिंक्रोनस, थोड़ा इसमें स्पेस दे दीजिएगा, सही रहेगा। एसिंक्रोनस डेटा, इसको मैंने सेव किया, फिर से रन करके देखिए आपका ऐसे आउटपुट आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आउटपुट में, इस तरीके से। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो डेटा है आपका एसिंक्रोनस डेटा है, एक होता है सिंक्रोनस डेटा। ओके, ये दोनों में क्या अंतर मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, Node.js जो होता है आपका नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल्स पे काम करता है। ये नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल्स क्या है, जैसे सपोज आप इसके बाद जैसे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे लिखे हैं आप console.log, इस तरीके से कुछ भी मैसेज लिख लेते हैं, वेलकम सनी, इस तरीके से। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी फाइल जब रीड होता है ना आपका, तो ये ऐसा नहीं है कि आगे का जो प्रोग्राम से आगे का जो इंस्ट्रक्शंस है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ये रीड कर रहा है तो ये पूरा रीड करेगा डेटा,
ऐसे तो सपोज़ यहाँ पे सपोज़ और इसको रीड करने में 10 सेकेंड लगता है, मान लीजिए इसको रीड करने में 10 सेकेंड लगता है, तो ये 10 सेकेंड तक वेट नहीं करेगा, ये आगे का भी इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको एग्जीक्यूट करते चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल्स। ओके, कभी कभी क्या होता है कि प्रोग्राम्स में इंटेंशनली आप चाहते हैं कि नहीं ब्लॉक हो जाए, पहले ये पूरा कॉल बैक फंक्शंस चले, तब जाके आगे का जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी लाइन लिखा हुआ है वो चले। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रीड फाइल सिंक्रोनस। ओके, रीड फाइल सिंक मेथड होता है, उसका यूज़ करेंगे तो सिंक्रोनस डेटा होता है। तो मैं देखिए करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, आपको तब समझ में आएगा। देखिए इसको मैं रन करूँगा फ्रेंड्स, तो पहले बताइए आप क्या चलेगा, पहले आएगा वेलकम सनी एंड देन ये जो डेटा है जो रीड करेगा। ओके, देखिए मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, पहले देखिए आपका वेलकम सनी हुआ, जब रीड हो रहा था तो वो रीड कर रहा है फाइल को। ओके, ऐसा नहीं है कि आगे ब्लॉक कर दिया है, नहीं, ये पूरा रीड कर लेगा तभी आगे का प्रोग्राम चलेगा, ऐसा नहीं है। ये रीड कर रहा है, आगे भी प्रोग्राम चलते रहेगा आपका, जैसे रीड कंप्लीट हो जाएगा वो बीच में आपका आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। वही चीज़ हुआ है यहाँ पर, पहले आपका देखिए वेलकम सनी चला एंड देन कहने का मतलब कि ये वाला चल गया, दिस इज Node.js ट्यूटोरियल। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है Node.js का कि Node.js आपका नॉन ब्लॉकिंग मॉडल्स पे काम करता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स एक और होता है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, आपको कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स एक var डेटा, एक वेरिएबल्स बना रहा हूँ और यहाँ पे लिखेंगे fs डॉट रीड फाइल सिंक। ओके, और इसमें हम लोग फाइल का नाम पास कर देंगे जो रीड करना है आपको। यहाँ पे लिखेंगे index.txt और यहाँ पर लिखेंगे console.log, इस तरीके से console.log, और यहाँ पे जो डेटा होगा सिंक्रोनस डेटा होगा। ओके, लिखेंगे डेटा डॉट टू स्ट्रिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम रन करते हैं यहाँ पर। तो पहले देखिए ये वाला लाइन चला, तब जाके वेलकम सनी बाद में चला। ओके, उम्मीद है फ्रेंड ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये सिंक्रोनस डेटा पे काम करता है और नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल्स, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, उसी तरीके से फ्रेंड्स बहुत सारे यहाँ पे आपको मेथड मिलेगा, जैसे एक होता है अपेंड करना, राइट करना, वो भी आइए देख लेते हैं अपेंड कैसे करते हैं। जैसे सपोज अपेंड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है जैसे index.txt, तो इसके लास्ट लाइन से कुछ टेक्स्ट को आपको ऐड करना है इस तरीके से, तो वो ऐड होगा। तो अपेंड करना हम लोग सीखेंगे। अपेंड फाइल एक मेथड होता है अपेंड करने के लिए, इसको हम हटा देते हैं, क्या इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं fs डॉट अपेंड फाइल, राइट फाइल भी देखेंगे अभी। ओके, यहाँ पर लिखेंगे index डॉट txt, जैसे कुछ अपेंड करना है आपको, दिस इज ठीक है, दिस इज Node.js ट्यूटोरियल एंड कुछ भी लिख लेते हैं, इट इज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस तरीके से। ओके, एंड जो थर्ड आर्गुमेंट होगा, ये जो आर्गुमेंट है आपका एनोनिमस फंक्शंस पास करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शंस और यहाँ पर जो आर्गुमेंट डालेंगे एरर, इस तरीके से एरर। ओके, इफ एरर आता है तो मैसेज डिस्प्ले कर देंगे console.log error occur, else console.log append successfully।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है अपेंड सक्सेसफुली, डैट मीन्स फाइल में अपेंड हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ से आ रहा है इट इज़ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। आप राइट भी कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स, कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आप जैसे अपेंड करते हैं, राइट करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा कि आपका एक नया txt फाइल बना देगा। जैसे सपोज index.txt था तब ना, जैसे सपोज आप यहाँ पर index1.txt लिखते हैं, तो देखिए index1.txt यहाँ पर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा कि एक नया फाइल बना देगा, ओके, index1.txt का, और उसमें आपको अपेंड कर देगा इट इज़ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इसको रन करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अपेंड सक्सेसफुली, और इसमें देखिए अपेंड कर दिया है, अपेंड कर दिया ना। अपेंड का मतलब होता है लास्ट से ऐड करना, ओके। और राइट में क्या होता है फ्रेंड्स, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते हम खुद, ओके, इसको डिलीट कर देते हैं, ओके, इस तरीके से इंडेक्स को नहीं रहने देते हैं अभी, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, इंडेक्स में हम राइट करना चाहते हैं कुछ, इसको इंडेक्स रहने देते हैं, एंड ऐसा कुछ राइट करना चाहते हैं, कुछ अलग लिखते हैं इसमें, ऐसे लिख सकते हैं कि इट built on create engine, ओके। तो यहाँ पर राइट फाइल होता है, इसमें ध्यान रखिए, यहाँ पर राइट फाइल होता है, और यहाँ पर लिखेंगे राइट सक्सेसफुली। इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राइट में यहाँ पर आई होगा, देखिए फ्रेंड्स, राइट में क्या होता है कि जो भी कंटेंट होता है, देखिए पहले से ये कंटेंट है, ओके, दिस इज इतना जो आपका जो कंटेंट आप देख रहे हैं, दिस इज Node.js ट्यूटोरियल, इट इज़ अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारे कंटेंट को रिमूव करके फ्रेश लिखता है, राइट फाइल में यही होता है। और राइट फाइल की हेल्प से आप फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, अपेंड फाइल की भी हेल्प से, देखिए वहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गया था ना index1.txt, उसी तरीके से यहाँ पे भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, राइट सक्सेसफुली मैसेज आ रहा है, डैट मीन्स जो पुराना कंटेंट था सारा रिमूव हो चुका है index.txt में, और ये जो नया कंटेंट है ऐड हो गया है। तो अपेंड और राइट आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ओके। जैसे कोई फाइल को आपको डिलीट करना है फ्रेंड्स, तो एक अनलिंक, ओके, अनलिंक, इस बात का ध्यान रखिएगा। अनलिंक एक मेथड होता है, यहाँ पे लिखेंगे अनलिंक, ओके। देखिए फ्रेंड्स, हम बेसिक्स एकदम बता रहे हैं आपको, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। इस तरीके से लिखेंगे फ्रेंड्स, ओके। और यहाँ पर मैसेज दिखा देंगे लिंक सक्सेसफुली लिखा हुआ है। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फाइल आपका डिलीट हो चुका है, ओके, यहाँ से फाइल डिलीट आपका हो चुका है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, ये एफएस मॉडल्स आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जाइए, आप इसके डॉक्यूमेंटेशंस को रीड कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिखिए एफएस मॉड्यूल इन Node.js, ओके, इस तरीके से। एफएस डैट मीन्स फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारा आपका जितना मेथड है, आपको सारा चीज़ आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ओके। अपेंड हो गया, चाहे बहुत चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, डेटा सिंक, ओके, रीड, राइट फाइल, ओके, अपेंड फाइल, मैंने कुछ ही बताया फ्रेंड्स, अब जाके इसको थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, ओके। तो आइए फ्रेंड, हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स देखने जा रहे हैं, HTTP मॉड्यूल्स, ओके। तो HTTP मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग वो सब देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, HTTP मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कोई भी वेरिएबल्स का नाम आप बना लेते हैं, यहाँ पर HTTP लिखते हैं, कुछ भी वेरिएबल्स का नाम, मैंने HTTP रखा है। आप यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए लिखिएगा रिक्वायर, इस तरीके से रिक्वायर, और इसमें डबल कोटेशन मार्क में आप यहाँ पर पास करिएगा HTTP, ओके, HTTP। और देखिए फ्रेंड्स, एक मेथड होता है क्रिएट सर्वर नाम का, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। देखिए आप यहाँ पे मैसेज भी शो हो रहा था क्रिएट सर्वर, ओके।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक फंक्शन पास करते हैं जिसको एनोनिमस फंक्शंस कहते हैं। फंक्शंस का नाम नहीं होता फ्रेंड्स, या कॉल बैक फंक्शंस आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखेंगे फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, 2 आर्गुमेंट्स लेगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट इट, इस तरीके से। ओके, 200 रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स कि ऑल कनेक्शंस इज ओके ओके ओके, द कनेक्शंस इज ओके। एंड यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट टाइप, कंटेंट टाइप होगा, और यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट या टेक्स्ट HTML, ओके, इस तरीके से। रिस्पॉन्स डॉट राइट हेलो सन, ओके, इसको लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट पोर्ट पे आपको लिसन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिसन, पोर्ट नंबर यहाँ मेंशन करते हैं फ्रेंड्स, जैसे सपोज 8081 सही है। एंड सेकेंड आर्गुमेंट्स दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन, फंक्शंस पास करेंगे, एंड फंक्शंस होगा, और इसमें मैसेज लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग लिस्टिंग एट पोर्ट नंबर कर सकते हैं 8081, एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं यहाँ पर। ओके, इसको सेव करते हैं फ्रेंड्स, और सेव करके यहाँ पे रन करते हैं, आउटपुट देखिएगा, देखिए लिस्टिंग एट पोर्ट नंबर इतना। ब्राउज़र ओपन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट कितना लिखेंगे यहाँ पे 8081, इस तरीके से। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हेलो सनी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जो फ्रेंड्स पेज आ रहा है कहाँ से आ रहा है, सर्वर से। अब सर्वर से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे HTTP मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, जो कि मैंने बताया अभी। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए फ्रेंड हम लोग राउटिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं। राउटिंग क्या होता है? राउटिंग दैट मीन्स क्लाइंट जो होता है फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो सर्वर के पास जाता है, और सर्वर से एज ए रिस्पॉन्स आपको डिस्प्ले होता है। दैट मीन्स द क्लाइंट रिक्वेस्ट इज हैंडल बाय एप्लीकेशंस endpoint that is called a routing is a way to handle the client request. Okay, client request at applications endpoint that is called a routing. देखिए फ्रेंड्स, राउटिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज यूजिंग फ्रेमवर्क। हम लोग एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का बात करेंगे फ्रेंड्स, लास्ट में बात करेंगे विदाउट यूजिंग एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। ओके, तो आइए वो देखते हैं कैसे होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इफ एल्स लगा के काम करते हैं, यही काम को आसान कर देता है एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। वहाँ पे आपको इफ एल्स का यूज़ नहीं करते हैं, बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान होता है मैं सब बताऊँगा वहाँ पर। देखिए पहले यहाँ पर सीखते हैं विदाउट यूजिंग फ्रेमवर्क। ये सिंपल जैसे है वैसे मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, वहाँ पे एक्सप्रेस फ्रेमवर्क की हेल्प से मैं बताऊँगा लास्ट में। ओके, देखिए यहाँ पर कंडीशंस लिखते हैं। पहले कंडीशंस लिखने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर एक वेरिएबल्स बनाएंगे, URL। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल्स का। यहाँ पे लेकिन लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट URL। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कंडीशंस लिखेंगे, इफ URL ट्रिपल इक्वल टू लिखेंगे फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। जावास्क्रिप्ट में ट्रिपल इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं, और डबल कोटेशन मार्क, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लिख लिया अबाउट, इस तरीके से। यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, दिस इज अबाउट पेज। इसको कर्ली ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कि इस तरीके से।
ये ब्लॉक के अंदर रखना है इसको, ठीक है। क्योंकि मल्टी कंडीशंस हो रहा है यहाँ पर, ओके। इफ URL, देखिए अबाउट के बाद फिर कॉन्टेक्ट लिख सकते हैं, कॉन्टेक्ट, रिस्पॉन्स डॉट राइट, दिस इज कॉन्टेक्ट पेज, ओके। ऐसे बहुत सा लिख सकते हैं फ्रेंड्स। दैट मीन्स ये सब जो रिस्पॉन्स भेज रहा है, सर्वर भेज रहा है किसको, क्लाइंट को, ओके। हम जैसे सिस्टम यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, ये सब क्या है फ्रेंड्स, क्लाइंट है। देखिए हम अभी इसको भेजेंगे सर्वर को रिक्वेस्ट, और वो एज ए रिस्पॉन्स आपको ये सब देगा। ये सर्वर साइड में प्रोग्रामिंग चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सारा जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो सब सर्वर साइड चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे दिस इज a service page, okay, service page। चलिए इसको हिंट कर देते हैं। आप ऐसे भी बहुत टेबल्स लगा के काम कर सकते हैं, बट वहाँ पे एक्सप्रेस फ्रेमवर्क में इजी कैसे हो जाता है मैं बताऊंगा अभी, ओके। इज रिस्पॉन्स डॉट राइट, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बहुत इजी रख रहा हूँ। आपको समय एंड भी लगाना पड़ेगा, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर इस तरीके से रिस्पॉन्स डॉट इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स लिखना, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको मैं सेव करके रन करता हूँ, ये वाला जो है इसको मैं हटा लेता हूँ और एक फ्रेश कमांड लाइन ओपन कर लेता हूँ। कमांड लाइन हमको ओपन करना है, ओके। देखिए यहाँ पर जाएंगे और इसको ओपन कर लेंगे, इसको हटा देते हैं, देखिए सब यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स नोट वेलकम डॉट JS, इसको रन करेंगे। लिस्टिंग एट पोर्ट नंबर इतना, इसको ओपन करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, वेलकम सनी। देखिए फ्रेंड्स रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर के पास और एज ए रिस्पॉन्स ही वेलकम सनी दे रहा है, जैसे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो यही तो है फ्रेंड्स रेस्ट API, इसी को तो कहते हैं। जैसे सपोज आप अबाउट लिखते हैं यहाँ पर, ओके, अबाउट, देखिए दिस इज अबाउट पेज। जैसे आप सपोज कॉन्टेक्ट लिखते हैं, कॉन्टेक्ट इस तरीके से, जैसे आप सर्विस यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से सर्विस, तो इस तरीके से। तो उम्मीद है फ्रेंड ये आपको समझ में आया होगा। आप HTTP मॉड्यूल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर लिखिए HTTP मॉड्यूल्स Node.js, इसको आप एक्सप्लोर कीजिए फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंटेशंस अवेलेबल हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। हर चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए, ओके। देखिए फ्रेंड्स इवेंट मॉड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी इवेंट मॉड्यूल्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ, सबको मैं हटा देता हूँ अभी, ओके, इस तरीके से। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग इवेंट मॉड्यूल्स का बात करते हैं। इवेंट मॉड्यूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इवेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कोई इवेंट अकर्ड होता है तो कोई फंक्शंस कॉल होना चाहिए। जैसे सपोज एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे सपोज अलार्म बजता है, अलार्म बजता है तो टैंक फुल, ओके, टैंक फुल इवेंट कॉल होगा, ओके। देखिए तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं हटाता हूँ और देखिए यहाँ पर लिखेंगे इवेंट, एक मॉड्यूल्स होता है इवेंट, इस तरीके से हम यहाँ पर इवेंट लिखेंगे और इवेंट एक वेरिएबल्स का नाम है, यहाँ पर लिखेंगे इवेंट्स, ओके। तो ध्यान
ध्यान रखिएगा इवेंट मॉड्यूल होता है फ्रेंड्स, इस तरीके से ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इवेंट्स वेरिएबल्स बना रहे हैं, इवेंट सब कुछ भी वेरिएबल्स बना सकते हैं, इवेंट्स मॉड्यूल होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ कि फ्रेंड्स कि एक कोई इवेंट अकर्ड होता है, जैसे अलार्म बजता है, एक इवेंट्स है, तो एक फंक्शंस कॉल होना चाहिए और मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि द टैंक इज़ फुल। एक मैं ऐसा एग्जांपल ले लिया। ओके, तो देखिए एक मैं इवेंट्स मॉड्यूल्स बनाया इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल्स बना रहा हूँ इवेंट इमीटर नाम का, इवेंट इमीटर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इवेंट्स डॉट इवेंट इमीटर, देखिए यहाँ पर आ गया है इस तरीके से। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फंक्शन मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे फंक्शंस का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे टैंक फुल, इस तरीके से टैंक फुल एक फंक्शंस का मैंने नाम बना लिया। और यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ console डॉट लॉग, यहाँ पे लिख सकते हैं वार्निंग टैंक इज फुल। आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं, इवेंट तो बहुत सारा इवेंट हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे इवेंट डॉट, यहाँ पर आ रहा है इवेंट इमीटर, इसमें एक मेथड होता है फ्रेंड्स ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे यहाँ पे लिखेंगे अलार्म, जैसे अलार्म बजता है तो ये कॉल बैक, ये जो फंक्शन ये कॉल हो जाना चाहिए, इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं इवेंट नेम, और यहाँ पर पास करेंगे इवेंट हैंडलर। ओके, इवेंट हैंडलर जो पास करते हैं एज ए कॉल बैक फंक्शन ही पास करते हैं, यहाँ पर सॉरी एज ए फंक्शन पास करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, आप ऐसे भी फंक्शंस बना सकते हैं फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं टैंक फुल, इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है होगा आपको। चलिए ऐसे ही बना लेते हैं फंक्शंस, और यहाँ पर लिख लेते हैं टैंक फुल। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉल तभी होगा जब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इवेंट इसको कॉल करने के लिए कॉपी करके आपको यहाँ पे इमिट करना पड़ेगा, तब जाके कॉल होगा। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इमिट। इसको सेव किया और इसको रन करते हैं फ्रेंड्स, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, फिर से रन करते हैं यहाँ पर तो वार्निंग टैंक इज फुल। देखिए फ्रेंड्स, इवेंट में क्या होता है कि कोई पार्टिकुलर इवेंट अकर्ड होता है, इवेंट कुछ भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल लिया अलार्म का, जब अलार्म बजेगा तो ये एक फंक्शंस बनाया मैंने, ये कॉल हो जाएगा टैंक फुल। ये तभी कॉल होगा जब यहाँ पे आपको इवेंट लिखिएगा तब जाके कॉल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आपको इवेंट मॉड्यूल समझ में आया होगा। इवेंट मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर करने के लिए आप इसके डॉक्यूमेंटेशंस में जा सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे Node.js इवेंट मॉड्यूल्स और यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए इसको, इवेंट्स मॉड्यूल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारा चीज़ देखने को समझने को मिल जाएगा जो मैंने बताया है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, एक लास्ट वन जो बचता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो Node.js में बहुत चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं फंडामेंटल्स यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा, सिर्फ आपको फंडामेंटल्स बता रहा हूँ। ओके, कुछ मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर करके बताया, और इवेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंने बताया। और भी एक्सप्लोर कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक फ्रेमवर्क होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। Node.js एक्सप्रेस फ्रेमवर्क होता है, दैट मीन्स यूज फॉर वेब एप्लीकेशंस एंड वेब APIs बनाने में यूज़ होता है। APIs का कॉन्सेप्ट में क्या होता है बता देता हूँ फ्रेंड्स। API दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट कनेक्ट वन एप्लीकेशंस टू अनदर एप्लीकेशंस। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। APIs को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए फ्रेंड्स आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आप नेट पे सर्च कर लीजिए कि व्हाट इज़ API,
ओके, इस तरीके से व्हाट इज एपीआई। तो एपीआईज इन सिंपलर टर्म आप ऐसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि दिस इज द कोड रिटन बाय समवन एंड दैट कोड इज यूज्ड इन योर एप्लीकेशंस। ओके, ये एक वे होता है फ्रेंड्स जिसमें एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करता है। ओके, तो हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। Node.js जो है कहने का मतलब एक्सप्रेस फ्रेमवर्क एक Node.js फ्रेमवर्क है दैट इज़ यूज फॉर ए वेब एप्लीकेशन एंड वेब एपीआईज बनाने में यूज़ होता है। एंड इसका यूज़ जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट राउटिंग में भी करते हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग वो देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सप्रेस। ओके, देखिए आप npm इंस्टॉल यहाँ पर लिखिए एक्सप्रेस, इस तरीके से तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। npm इंस्टॉल करता है फ्रेंड्स एक्सप्रेस को। ओके, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। कोई पैकेज फ्रेंड्स इंस्टॉल कीजिएगा और यहाँ पर आपका जहाँ पे जो फोल्डर है वहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स बना देगा। उस नोड मॉड्यूल्स में आपका सारा चीज़ रहेगा, सारा पैकेज रहेगा। कोई भी पैकेज जैसे एंगुलर CLI आप इंस्टॉल कीजिएगा तो एक नोड मॉड्यूल्स बन जाएगा, उसमें आपका इंस्टॉल होगा। ओके, तो देखिए इंस्टॉल हो चुका है। उसके साथ एक पैकेज log.json फाइल भी बनता है। इसमें ध्यान रखिएगा जो भी डिपेंडेंसी होता है। ओके, जैसे कोई एक पैकेज दूसरे पैकेज पे भी डिपेंड करता है, कुछ डिपेंडेंसी होगा ना, तो इसमें सारा ट्री डिपेंडेंसी सारा इसमें होता है। इस बात का सिर्फ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं ले जा रहे हैं। ओके, तो एक डेमो करते हैं फ्रेंड्स एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। मैंने देखा था कि राउटिंग दो तरह से अचीव कर सकते थे। द फर्स्ट वन इज द HTTP मॉड्यूल्स में मैंने बताया था, एंड सेकेंड वे जो है दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। तो उसके हेल्प से भी करके हम आपको दिखाते हैं। ओके, तो ये इवेंट्स वाला मैं एग्जाम्पल को हटाता हूँ और एक सिंपल बेसिक एक्सप्रेस फ्रेमवर्क की हेल्प से हम राउटिंग करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे var ऐप वेरिएबल्स का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने ऐप रख दिया। यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर इस तरीके से, और इसमें लिखेंगे एक्सप्रेस। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे var। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस, लिख सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया। देखिए फ्रेंड्स, वेरिएबल्स का नाम यहाँ पर चेंज कर दीजिए, इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्रेस। ओके, इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपने बना दिया और इसको यूज देखिए करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट गेट। ऐसा कुछ स्लैश डालते हैं यहाँ पर, और सेकेंड जो होता है हम लोग फंक्शंस एनोनिमस फंक्शंस या फॉरवर्ड फंक्शंस यहाँ पे मेंशन करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, और रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पे लिखेंगे सेंड। ओके, सेंड हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट लिसन लिसन 5%। ओके, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और console डॉट लॉग लिसन इसको रन करते हैं फ्रेंड्स, तो आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर। इसको मैं रन करता हूँ, सॉरी ये नहीं रन करना था, ये थोड़ा इसको हटा देते हैं, गलती से रन हो गया। इसको मैं
कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ फिर से और रन करता हूँ नोट welcome.js। ओके, देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट। ओके, यहाँ पर 5000 बस। तो देख सकते हैं इस तरीके से हेलो वर्ल्ड आ रहा है। एकदम सेम फ्रेंड्स उसी तरीके से था जैसे राउटिंग हम लोग ने किया था उसमें। ओके, HTTP मॉड्यूल्स में ऐसा बहुत सा यहाँ पे बना सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे सपोज इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अबाउट। ओके, एकदम सेम उसी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये काम को इसलिए यहाँ पे ईजी कर देता है, यहाँ पे आपको एपेंस लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा ये ईजी हो जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम लोग दिस इज अबाउट पेज। ओके, इसको फिर से रन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसको मैं हटाता हूँ और फिर से रन करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे लिखेंगे नोड welcome.js लिसनिंग एट पोर्ट 5000 और यहाँ पर देखिए आप अबाउट लिखिएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स आप APIs को अचीव कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जितना मैंने बताया है मॉड्यूल्स का, अभी ये सारा चीज़ फंडामेंटल्स में आता है। ऐसे आप नोड को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर कीजिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं Node.js का डॉक्यूमेंटेशन है, आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशंस को रीड कीजिए और आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, थैंक यू।